चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2-3 डेफिनेशन करेंगे, आपको थोड़ी सी और बात क्लियर हो जाएगी। पहली डेफिनेशन है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन W नॉट से डिनोट करते हैं इसको। वर्क फंक्शन it is minimum amount of energy. It is minimum amount of energy given by sunlight it is minimum amount of energy given by sunlight to the surface of metal minimum amount of energy given by sunlight to the surface of metal for ejection of electron get started। उतना मिनिमम अमाउंट एनर्जी का जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग? वर्क फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमने कोई मेटल सरफेस लिया, ये मान लो सोडियम मेटल का सरफेस है, इसका कोई एरिया है ये, इस एरिया पे अगर हम लोग 1000 जूल की एनर्जी डालते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिलता हमको। लेकिन हम लोग जैसे ही इसमें एनर्जी करते हैं, एनर्जी हमने डाली कितनी इसके ऊपर? 1000 जूल की एनर्जी डाली, तो देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। जैसे ही हमने मान लो एनर्जी को इसको बढ़ाया 1001 जूल पे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हो गया। जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप क्या बोलोगे? उसी को क्या बोल दोगे? वर्क फंक्शन, W नॉट। वर्क फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? W नॉट से। नोट कर लीजिए। क्या ये 1000 तो मैंने ऐसे ही एक एग्जांपल लिया, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सही वैल्यू नहीं है। किसी भी मेटल पे आपने डाला एनर्जी, मान लो 1000 की डाल रहे हो, 500 की डाल रहे हो, 600 की डाल रहे हो, देख एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। जैसे ही आपने, जैसे मान लो 599 किया आपने, है ना, जैसे ही आप 600 पे आए, अगर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया तो 600 जो वैल्यू होगी वो उस मेटल का वर्क फंक्शन होगा। जिस एनर्जी के अमाउंट पे स्टार्ट हो जाएगा उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। उस टाइम कितनी एनर्जी देनी पड़ी, उस एनर्जी को क्या बोलोगे? उस मेटल का वर्क फंक्शन बोल देंगे। हाँ, तो भी निकलेगा आराम से। क्या नहीं, अगर किसी मेटल के लिए 1001 है, अगर किसी मेटल के लिए 1001 है, तो 1001 से
1 होगा तो स्टार्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा होगा तो होता रहेगा, अगर उससे कम है तो नहीं हो। हाँ, पॉइंट्स में भी ज्यादा हो सकता नहीं होगा। कौन आया है? कोई आया है ना? पॉइंट नोट कर लीजिए। फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए एनर्जी शुड बी, एनर्जी जो आप दे रहे हो वो कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू W नॉट और ग्रेटर देन W नॉट। वर्क फंक्शन से या तो ज्यादा हो वो एनर्जी जो आप दे रहे हो, या W नॉट से तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो, इसी के लिए हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो सनलाइट आ रही है उसमें एनर्जी होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें वेवलेंथ होता है ना। सनलाइट किस फॉर्म में आ रही है? वेव के फॉर्म में आ रही है, जिसमें एनर्जी है। तो अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बोलना चाहते हो किसके टर्म्स में? एनर्जी के टर्म्स में। तो आप बोलोगे कि अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि उस मेटल का वर्क फंक्शन है, अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी की सनलाइट डालते हो तो क्या हो जाएगा? आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन अगर हम उसी चीज को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बोले तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हम कह सकते हैं मिनिमम frequency of light, minimum frequency of light that is required for ejection of electron. Minimum frequency of light that is required for ejection of electron is called threshold frequency. जो सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए उसको क्या बोलोगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय न्यू नॉट। इसको डिनोट करते हैं न्यू नॉट से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू नॉट। म्यू भी बोलते, नहीं म्यू तो नहीं बोलते इसको, तो न्यू ही बोलते। वो तो यू, म्यू तो माइक्रोन जो लिखते हैं वो, ये एन वाला है, एन 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 माइक्रोन। और क्या बोलते हैं उसको? म्यू ही तो लिखते हैं, माइक्रोन जो बोलते हैं, है ना? माइक्रो नहीं, माइक्रोन। म्यू का तो अलग, म्यू का तो डिफरेंट ही है। चल, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला। देखो ध्यान से, जैसे मान लो
ये कोई मेटल का सरफेस है, इस पे सनलाइट आ रही है, ठीक है, और सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट की जो एनर्जी होती है, सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो मैंने आपको क्या बताया था, कैसे आती है, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, उनको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स जो सनलाइट के होते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटॉन्स। और प्लैंक ने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है, हाँ, एनर्जी ऑफ वन फोटोन अगर निकालना है आपको, तो आप लोग निकालते हो फॉर्मूला से E इज इक्वल टू एच न्यू। एक फोटोन की अगर एनर्जी निकालनी है तो हम लोग निकालते हैं किससे, E इज इक्वल टू एच न्यू से। सनलाइट की एनर्जी किससे बनी हुई है, छोटे छोटे पैकेट से, छोटे छोटे पैकेट्स को हमने क्या नाम दिया, फोटोन। और ये जो फोटोन है इनकी एक की एनर्जी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी है, जो भी सनलाइट आप डाल रहे हो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालते हो वो होगा न्यू। और H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक हमने नहीं बनाया, साइंटिस्ट का नाम है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद रखनी होगी, बस अपना काम बन जाएगा, जैसे एवोगैड्रो की याद करते थे ना। 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34, अभी लिखवा देते, याद करनी पड़ेगी, हाँ याद करनी पड़ेगी। H है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है सनलाइट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सनलाइट लिख दो, या सनलाइट फ्रीक्वेंसी एक ही बात, जो आप लाइट गिर रही है मेटल के ऊपर उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। H की वैल्यू ये नोट हो गया, H प्लैंक कांस्टेंट है, H की वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34। ले सकते, इसकी यूनिट होगी जूल सेकंड, प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट जूल सेकंड। फिजिक्स के चैप्टर में पूछते हैं आपसे प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट बताइए, जूल सेकंड, जूल सेकंड। जूल इंटू सेकंड, डैश मतलब मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत, अब देखो बोर्ड पे देखिए, एनर्जी ऑफ सनलाइट जो डाल रहे हो आप, अगर उसका एक फोटोन लेते हो, क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, वन फोटोन कंसीडर कर रहे हैं, और उसकी एनर्जी है एच न्यू। एनर्जी का फॉर्मूला भी सिखा दिया, एच न्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट और न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। ये आप डाल रहे हो जो सनलाइट आपने मेटल के ऊपर डाला, अगर उस मेटल का वर्क फंक्शन है, उस मेटल का वर्क फंक्शन अगर W0 है, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी मान लो 12 mv² है,
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हाफ एम वी स्क्वायर है। जो आप लाइट डाल रहे हो उसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू। उस मेटल का वर्क फंक्शन अगर डब्ल्यू नॉट है तो एक फॉर्मूला निकलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि जो आप लाइट डालते हो उसकी जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब जो एनर्जी आप डाल रहे हो उसके ऊपर मेटल के सरफेस पे, वो एक तो वर्क फंक्शन को मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करती है और दूसरा उसका यूज होता है उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देती है। ये जो एनर्जी आपने दी, नहीं इनर्शिया की कोई बात नहीं करनी यहाँ पे, ये जो एनर्जी आपने दी वो एनर्जी कहाँ कहाँ यूज हो रही है, एक तो डब्ल्यू नॉट में यूज हो रही है, वर्क फंक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकलवाना स्टार्ट करेगी, और दूसरा वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको काइनेटिक एनर्जी देगी। इसका मतलब जितनी आप एनर्जी दे रहे हो दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये पॉइंट? तो एच न्यू क्या बन जाएगा, और वर्क फंक्शन की जगह हम लोग एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। वर्क फंक्शन की जगह हम एच न्यू नॉट भी लिख देते हैं। न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट को हम क्या कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें न्यू जो है वो सनलाइट की फ्रीक्वेंसी है जो आप डाल रहे हो, न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू सनलाइट की फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला आपका एक आ गया, एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बन सकता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो इधर नहीं है ना, पूरे इक्वेशन में होना चाहिए। यहां तक नोट हो गया, ऑनलाइन क्लियर है? यस मैम, यस। एच है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू है जो आपकी लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन होगी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना होगा 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ kg। वेलोसिटी निकलवा सकते हैं आपसे क्वेश्चन में। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था किसी भी वेव के लिए, c इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, न्यू लैम्डा पढ़ा था। इसका मतलब हम लोग न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, c बाई लैम्डा लिख सकते हैं क्या, न्यू की जगह c बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे c बाई लैम्डा और यहाँ पे लिखेंगे c बाई लैम्डा नॉट। h c बाई लैम्डा और यहाँ पे बन जाएगा एस सी बाई लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा है जो आप सनलाइट डाल रहे हो उसकी वेवलेंथ, जो आप सनलाइट डालते हो उसकी क्या है ये वेवलेंथ। लैम्डा नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हाँ, नॉट वाला जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और जो नॉर्मल हमने लिखा है वो क्या है आपका, वो क्या है, वो जो आप सनलाइट डाल रहे हो उसका एनर्जी, उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी। कहाँ, नहीं, आप अलग अलग एनर्जी की सनलाइट नहीं डाल सकते। हाँ, उसकी वेलोसिटी तो सेम होगी।
तो इसका मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो यही फॉर्मूला इस तरीके से बन सकता है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बन सकता है। बोलिए। सेम फॉर्मूला, हाफ mv² को एक साइड कर दिया, बाकी को डिफरेंट साइड। अगर आपका h न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट है, किसी केस में अगर h न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट है, दोनों बराबर है, जितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी एनर्जी की है उतनी एनर्जी की, जितना वर्क फंक्शन है उतना ही एनर्जी की लाइट डाल रहे, तो अगर ये दोनों इक्वल है वैल्यूज, ये वाली और ये वाली वैल्यू अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? अगर ये वैल्यू दोनों सेम है, ये 5 जूल है और ये भी 5 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उसमें 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी उसको, बस निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा हो। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना स्टार्ट तो हो जाएगा अगर वर्क फंक्शन के बराबर ही एनर्जी डाल। चलो अब इस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ग्राफ की बात करेंगे। ये नोट हो गया सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन? फिनोमेना कुछ नहीं है, फिनोमेना बहुत छोटा सा है। सनलाइट डालेंगे, अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है सनलाइट में तो क्या होगा? तुरंत क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? जितनी एनर्जी आपकी सनलाइट से आ रही है माइनस वर्क फंक्शन कर देंगे तो वो क्या निकल देगा? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अगर दोनों बराबर हैं तो काइनेटिक एनर्जी उस केस में क्या हो जाएगी? 0। चलो एक क्वेश्चन करके बताइए, देखते हैं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, हाँ लिखना है ना। इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट metal is irradiated, irradiated मतलब डाला जा रहा है उस पे लाइट, metal is irradiated with a light of frequency, with a light of frequency, light of frequency 5.2 multiplied by 10 raised to power 5.2 multiplied by 10 raised to power 14 second inverse yields electron with maximum kinetic energy, yields electron with maximum kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, with maximum kinetic energy 1.3 multiplied by 10 raised to power minus 19 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की? 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल। और आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दी है लाइट की? 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 14। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। थ्रेशोल्ड निकालना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल।
हाँ हाँ, फॉर्मूला देखो अपना ये लगेगा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, न्यू की वैल्यू दे रखी है, न्यू नॉट निकालना है आपको। कोशिश कीजिए, के ही दे रखा है आपका, न्यू दे रखा है, जो सनलाइट उसके ऊपर गिर रही है उसकी एनर्जी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और आपको न्यू नॉट निकालना है। फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। कौन सा? हाँ, हाफ एम बी स्क्वायर हमने इसलिए नहीं लगाया, के ही लिख दिया क्योंकि के की वैल्यू दी है ना, तो सीधे रख देंगे। हाँ, 6.6 ले लो चलेगा। हाँ, अभी तो एक डिजिट तक निकाल के दिखाओ। 6.6 ले लो, एच की जरूरत पड़ रही है तो 6.6 लो। सब लोग कोशिश करिए निकालने की। जिसका आंसर आ जाए वो बोल दीजिएगा। सिक्स ही ना, 5 क्या लेना चाहते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको समझ नहीं आ रहा हो कैसे करना है? ऑनलाइन टेन रेज टू पावर भी तो आएगा। हाँ, आ गया। फेयर कॉपी नहीं लाते हो? फेयर में नहीं करते?
माइनस कैसे आ रहा है? माइनस तो नहीं आएगा, चलिए मैं करके बता। 138 तो नहीं आ रहा। ऑनलाइन आ गया किसी का आंसर क्या? ऑनलाइन? हेलो हेलो, नहीं आ रहा। चलिए करते हैं, बोर्ड पे देखिए। H की वैल्यू रहने दीजिए, न्यू की वैल्यू रखते हैं, कितनी है? 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 इतनी है। बोर्ड पे देख लीजिए, जिनका भी नहीं आया देख लीजिए। H की वैल्यू मैंने बोला H को अभी H ही रहने दो, न्यू नॉट निकालना है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी थी? 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 ये दे रखा था, है ना? तो अपने को न्यू नॉट निकालना है, तो H न्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? H 5.2 10⁻14 माइनस 1.3 10⁻⁻19, यही तो होगा। अच्छा, अब देखो H को उधर ले जाते हैं, न्यू नॉट कर दिया, H को इधर ले जाओगे तो H डिवाइड होगा, तो इस टर्म में से तो कट जाएगा। H से अगर इधर डिवाइड करोगे तो इसमें केवल रह जाएगा, और फिर इधर डिवाइड कर लेंगे। H, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 और ये है 1.3 10⁻⁻19। H की वैल्यू लगा दीजिए 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34। अब इसको काट लो। 13 की टेबल से कितनी बार कटेगा? कुछ कटेगा क्या? डेसिमल उड़ा दो, 13/66 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁻34 को ऊपर ले जाओगे तो कितना आएगा? 15। तो इसको 14 बना लेते हैं। ये है आपका कितना? 13/66 और यहाँ पे अगर 10 कर दो तो ये 14 बन जाएगा, बन जाएगा ना? 14 बन जाएगा, तो ये 130 हो जाएगा। 130/66 करेंगे तो अप्रॉक्स 2 आएगा। 130/66 करोगे, हाँ 1 पॉइंट आएगा ना, 0.2 2 पॉइंट आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा। 132 हो रहा है, तो 1.99 आएगा, 1.9 आएगा। तो ये आ गया 5.2 10⁻14 और ये आ गया 1.9 10⁻14। तो अब 10⁻14 तो कॉमन ले लिया, 5.2 माइनस 1.9 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 पॉइंट। न्यू नॉट की वैल्यू अप्रॉक्स में कितनी आ गई? क्या जेई में तो ऑप्शन रहेंगे ना, फिर उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इतनी तेज नहीं, आपस का कन्वर्सेशन दे रही, ऑनलाइन में बहुत तेज सुनाई। हाँ 31 करके आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, वो कर लेना। 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 हर्ट्ज। ऑनलाइन अब क्लियर हुआ? Yes.
इसमें भी हमने 6.6 पूरी वैल्यू नहीं ली, अप्रोक्सीमेशन लिया। पूरी लेंगे तो थोड़ा सा डिफर करेगा, पूरी वैल्यू लेते हैं तो 3.24 आ रहा है इनका। बुक में जो आंसर आ रहा है 3.24 आ रहा है, पूरी वैल्यू ले रखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इससे भी इजी है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, लाइट ऑफ वेवलेंथ, क्वेश्चन नोट करो गर्ल्स। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम ऑन मेटल सरफेस, इतने एंगस्ट्रॉम की लाइट डाल रहे हैं मेटल सरफेस पे। वर्क फंक्शन दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी की एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। निकालना क्या क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, जो सनलाइट की एनर्जी है वो निकालनी है। दूसरा निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक। नहीं, एनर्जी निकालेंगे E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा से, क्योंकि हमको लैम्डा दे रखा है ना क्वेश्चन में, इसलिए एनर्जी कैसे निकालेंगे, न्यू वाले फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, किससे निकालेंगे, HC बाई लैम्डा। H की वैल्यू ले लीजिए अप्रॉक्सीमेट 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34। C ले लीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू फिक्स है, ये दोनों वैल्यू फिक्स है। हम लोग तो न्यूमेरिकल्स में क्या करते थे, जहां पे भी HC यूज करना है, हाँ जहां पे भी HC यूज करना है वहां पे हम लोग क्या करते थे, H और C का मल्टीप्लीकेशन एक बार करके याद कर लेते थे। ज्यादातर क्वेश्चन में HC बाई लैम्डा आता था, तो H और C के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू हमने याद कर रखी थी, 19 पॉइंट करके कुछ आता था। और लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में दे रखी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 5000 एंगस्ट्रॉन्ग है तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगी। अब निकाल लो एग्जैक्ट वैल्यू, मैंने लिख भी दी है, अब निकाल लो जल्दी। नहीं आ रही, -19 16 कैसे? हाँ बेटा बोलिए श्रीदा। 29 वैल्यू इतनी डिफर क्यों कर रही है, निकालते हैं चलो। -34 और 8 कितना बनेगा, -26 बन जाएगा ना, और ये 3 है ही, ये 5000 इसको कर दो, ये 10⁻³ होगा, तो ये 7 बन जाएगा। अब इस 7 को ऊपर ले जाओ, तो 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, -7 को ऊपर ले जाओगे तो +7 बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 19 देखो ना, ये होगा आपका कितना, 19.8 आ रहा है।
अब 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 15 होगा पहले, तो 3 टाइम्स जाएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, तो 9 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा। जूल आ गई, एनर्जी निकालनी थी। क्लास आ गया क्या ऑनलाइन? ये वैल्यू आएगी 3.96 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 जूल। जयेश आपकी आई, दिखाई। हाँ बोलिए। पूरा सॉल्व किया आपने? हाँ, माइनस में आ रही तुम्हारी, प्लस में क्यों आ रही? 19.8192 10 जो माइनस 18 हो जाएगी। हाँ मैम फिर 39.6 10 जो माइनस 18 में 3.9 जो माइनस 17 तो आई। कुछ गलत हो रहा है, -19 ही आ रही। तुमने कोई कहीं पे कोई 10 छोड़ा। हाँ तो लैम्डा दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। HC की वैल्यू फिक्स है, तो HC का मल्टीप्लिकेशन आप निकाल सकते हो, वो दे दो। अब इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट पे निकालना है आपको। वर्क फंक्शन दे रखा है, बोर्ड पे देखिए, आपस में बात ना करें। वर्क फंक्शन W0 दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले आपको क्वेश्चन में जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर जूल में कन्वर्ट करना होता है तो 1.9 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है जूल में। ये किस में कन्वर्ट हो गया, जूल में। यानी आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है, लेकिन जो फॉर्मूला हमें यूज करने हैं उनमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना यूज करके क्या यूज करना है, जूल। क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो किस में कन्वर्ट करना पड़ा अपने को, जूल। अब W0 आ गया और SC बाई लैम्डा हम लोग निकाल चुके थे पिछले वाले में, तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, निकाल लीजिए जल्दी से। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैसे आएगी, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। सब लोग कोशिश कीजिए ऑनलाइन, सब लोग कोशिश कीजिए। टोटल एनर्जी निकल चुकी है आपके पास HC बाई लैम्डा, वर्क फंक्शन में निकल चुका है। अब निकालने की कोशिश कीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, अब जल्दी से माइनस करके बताना है आंसर। हाँ W0 की वैल्यू। ऑनलाइन से आंसर नहीं आ पा रहा है, W0 वर्क फंक्शन दे रखा है इसमें, -19 ही में ले लो। हाँ आ गया आंसर। इसमें आ रहा आंसर 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻20। सॉल्व करें, चलो मैं सॉल्व कर देती हूँ। बोर्ड पे देख लो, एनर्जी कितनी थी अपनी, 3.96 में आई थी ना। आप बोलेंगे नहीं, आपस में नहीं बोलेंगे,
बोर्ड पे देखिए 3.96 ये थी ना अपनी वैल्यू एनर्जी की, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10⁻⁻19। तो 10⁻⁻19 को तो कॉमन ही ले लो, 3.96 आ गया यहाँ पे माइनस 1.9 मल्टी कितना आ रहा है 3.0, ये आ गया 0.9 है ना। और आंसर मैंने क्या बताया था 9.3। अगर इसको 9.2 बनाते हो तो क्या बनेगा 20। हाँ तो वो वैल्यू में चेंज होगा ना उसके एच की वैल्यू में। हाँ 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 डब्ल्यू नॉट तो वर्क फंक्शन है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जूल एनर्जी की यूनिट होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या होती है यूनिट ऑफ एनर्जी। आपस में देखिए सुनिए बच्चों, आपस में बिल्कुल आपस का कन्वर्सेशन क्लास के पहले या क्लास के बाद करेंगे, अगर बीच में करेंगे ऑनलाइन में पूरी आवाज जाती है। आपको पता है मैथ्स वाले सर से बच्चे फिर कंप्लेन करते हैं कि ऑफलाइन वाले बच्चे आपस में बहुत ज्यादा बोलते हैं तो मैम की आवाज सुनाई नहीं देती। आवाज आती है टेक्निकली नहीं, जो मैं कह रही हूँ उसको सुनिए। हाँ 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 तो डब्ल्यू नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन थी ना, पर आपको फॉर्मूला में जूल में रखनी है, इसलिए आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए जूल इसमें मल्टीप्लाई करना है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सीधे बैठो, रोज करना पड़ेगा एक ही बार। 1.9 में आपने वो वैल्यू कर दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसलिए वो जूल में कन्वर्ट हो गई। चलो एक फॉर्मूला और लिख लो, एक फॉर्मूला और लिख लो। अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है, किस में मालूम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, तो आप अगर आपकी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, और आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1240, यहाँ पे लैम्डा ले सकते हो नैनोमीटर में। मतलब जो SC बाई लैम्डा हम लोग यूज करते हैं ना, वो हम लोग कौन सा फॉर्मूला है वो MKS का फॉर्मूला, उसमें हाँ उसमें एनर्जी हम लोग लेते हैं किसमें जूल में लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी है और आपको लैम्डा निकालना है तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा किस में निकलेगा लेकिन ये नैनोमीटर। हाँ अगर आपको सीधा लगता है तो इससे करिए, नहीं लगता है हाँ और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना था 10⁻⁻10 मीटर। अपने ब्रेन के उसमें डेटा में थोड़ा थोड़ा डेटा आप इंक्रीज करते जाइए, एक एक दो दो फॉर्मूला, एक एक दो दो यूनिट, तो धीरे धीरे याद होंगी चीजें। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है ऑनलाइन? क्वेश्चन अच्छा नहीं है क्या, आप एंजॉय नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं, देखने से तो नहीं लग रहा आप एंजॉय कर रहे हो। कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है।
देते हैं। कुछ ग्राफ वगैरह करा दें आपको इसके अच्छे अच्छे से ग्राफ भी हैं। कौन बोल रहा है थ्योरी करा दो अच्छे से? थ्योरी में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, इसलिए आप खुश हो रहे हैं। आप बैठे रहो और लिखते रहो। ये तो अभी शुरू हुआ है। ये तो अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। अभी तो आपने शुरू किया है बस। चलो लिख लो, फॉर क्वेश्चन लिखिए। नहीं, लक्ष्य अभी मना किया था मैंने। ध्यान नहीं रखेंगे बातों का आप लोग। When certain metal was irradiated with, उस पे लाइट डाल रहे हैं, with light, irradiated का मतलब ऐसे होता है रेडिएशन डाल रहे हैं ना, with light of frequency, with light of frequency 1.6 multiplied by 10 raised to power 16 hertz। इतनी लाइट डाली जा रही है उस पे, यानी कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, न्यू की वैल्यू कितनी है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 16 हर्ट्ज। पेपर में जब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं तो साइड में ऐसे बना के डेटा नोट करना शुरू करते हैं, क्या क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, और अभी तो आप पहली बार कर रहे हैं, वैसे पेपर करते समय क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, एक एक लाइन में जो डेटा दे रखा है साइड में लिखते जाएंगे। तो इतने हर्ट्ज है, और फिर दे रहे हैं द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड had twice kinetic energy as photoelectron emitted when same metal was irradiated with light of frequency 1.0 multiplied by 10 raised to power 16 hertz। Calculate threshold frequency। लास्ट लाइन से आपको समझ में आया क्या निकालना है, न्यू नॉट निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, उसके पहले वाली लाइन नहीं समझ में आई। बोल रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले आप 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 16 हर्ट्ज की लाइट डालते हो, फिर दोबारा आप कितने हर्ट्ज की डालते हो, 2 बार डाल रहे हैं, 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 16 की डाल रहे हो, है ना। तो पहली बार जब आप डाल रहे हो तो उसके बारे में लिखा है द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड हैड ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी एज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, यानी जो सेकंड वाले केस में जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके डबल काइनेटिक एनर्जी पहले केस की होगी। 2 बार 2 तरीके की लाइट डाली जा रही है, एक बार पहली किस फ्रीक्वेंसी की और दोबारा किस फ्रीक्वेंसी की डाल रहे हैं, इसकी 10 रेज़ टू पावर 16 1 की, और यहाँ पे क्या 1.6 मल्टीप्लाइड बाय, 2 बार डाल रहे हैं। पहली बार जब ये वाली डाली है तो इसकी जो
काइनेटिक एनर्जी निकल रही है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है, डबल है किसकी, ये लास्ट वाले केस की। तो दो इक्वेशन बनेगी और दोनों से एच न्यू नॉट निकलेगा, न्यू नॉट निकालना। कोशिश कीजिए, एक ही इक्वेशन यूज करके दो बार यूज करनी है, दो इक्वेशन बनानी है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे रखना है। अरे 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 जयश जयश, इधर का जाके ये डोर बंद कर लो, जल्दी से बंद करो। फ्रंट 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 गेट गेट, उधर वाला, अंदर वाला उधर उधर, जल्दी से बंद कर लो। इरेडिएटेड विद लाइट, हाँ हाँ बंद कर लो। हैं? ये ट्यूबलाइट की तरह तुम्हें समझ में आता, देर में बात समझ। ऑनलाइन बच्चों क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन करूं मैं? ऑनलाइन शीरा, वैष्णवी, देखो दो केस हैं, क्लास देख लो, केस 1 है और केस 2 है। लक्ष्य कि पहले केस में लाइट डाल रहे हैं एच न्यू नॉट, 1 कर दो, पहले वाले में लाइट डाल रहे हैं एच न्यू 1 कर दो और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी को के ही ले लो, ठीक है? या ऐसे भी कर दो, इसकी ट्वाइस है ना तो 2k ही ले लो। और दूसरे केस में क्या होगा, एच न्यू 2 हो जाएगा और थ्रेशोल्ड तो सेम ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी नहीं है, ये निकालना। सेकेंड वाले केस की काइनेटिक एनर्जी के ही ले लो और फर्स्ट वाले केस की कितनी ले लो, उसकी डबल। फर्स्ट वाले केस का बोल रहे हैं ना ट्वाइस है, डबल है, तो पहले हाँ इन्होंने कहा इसको के ही ले लो तो इसको के ही बाई ट्यू ले लो, एक ही बात है। अब आपको न्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है ना? तो कैसे सॉल्व किया जाए, पहले इधर ले लो इसको एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये इज इक्वल टू 2k ही है और यहाँ पे ले लो एच न्यू 2 माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू k ही। दोनों को एक साथ मिलता है। तो उससे निकल पा रहा है, देखो उससे निकलता है कि नहीं, ये तो देखो। इससे निकल पा रहा है, कैसे सॉल्व करें? न्यू नॉट कट तो नहीं जा रहा, के निकाल के पुट अप कर देंगे, हाँ कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को वो कर दो ना, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो ये आ जाएगा एच न्यू 1 एच न्यू 2 एच न्यू हम डिवाइड करेंगे 2 इनटू इन केस में ये काट दे, एक ही बात है, मतलब वो भी कर सकते हैं। आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी है ना? तो एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट बाई एच न्यू 2 माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अब इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 2 का,
तो एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू आ गया 2h न्यू 2 माइनस 2h न्यू नॉट, ये हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि न्यू नॉट निकालना है आपको, तो इधर 2h न्यू नॉट को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। h तो कॉमन लेंगे तो कटेगा, तो h को हटा ही दो, h तो कटेगा दोनों तरफ से। तो यहाँ पे बच गया न्यू 1 माइनस न्यू 2, न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 न्यू 2 माइनस 2 न्यू नॉट। अब 2 न्यू नॉट को तो उधर ले जाओ और न्यू 1 को इधर ले आओ। इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप ले आओ 2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 न्यू 2 माइनस न्यू 1। आ रही है वैल्यू, न्यू नॉट इज इक्वल 2 न्यू 2 माइनस न्यू नॉट, ये आएगा। अब न्यू 2 की वैल्यू दे रखी है, एक मिनट चेक करने दो। 4 इंटू 10⁻15 आ रहा है, ठीक है। न्यू नॉट इज इक्वल टू, न्यू 2 की वैल्यू कितनी थी, 16 था, और न्यू 1 कितना था, तो ये 2, ये 0.4 बन जाएगा। ये आ गया, क्या कहते हो, इजी है, सॉल्व करना है। जैसे कोई इक्वेशन पे बनाई तो इक्वेशन को आप किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 30 ग्राफ सिखा दें अब इसके, क्या अच्छा, ओके ओके बहन जी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काव्या तुमने आंसर तो नहीं बताया ये वाला, तुम्हारा बस ऐसे ही तुम बताती नहीं हो, कुछ तुम्हारा आ जाता है। 3 कहाँ से आ गया, 3 तो आना ही नहीं था। क्यों, रिकॉर्डिंग किसी ने बंद कर दी क्या, हो रहा है ना, ये किसने चलाया, मैंने इसे बंद किया। चलो भाई, चलो बढ़िया सा सवाल करो, ग्राफ भी करवा रहे हैं इसके बाद, अभी तो टाइम है अपने पास। क्या नाम है, जय श्री। वैल्यूज फॉर वर्क फंक्शन, वैल्यूज फॉर वर्क फंक्शन W0 फॉर फ्यू मेटल्स आर गिवन। कुछ मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन दिया हुआ है,
वर्क फंक्शन दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में दे रहे हैं वैल्यू? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, इनके लिए वैल्यू दे रखी है। लिथियम के लिए दे रखा है वैल्यू, इतनी खराब दे रखी है इन्होंने, कैसे दे रखी है? 84.3 सिल्वर की है, कॉपर की 74 है, मैग्नीशियम की 253 है, पोटेशियम की 32 है और सोडियम की 422 है और लिथियम की 2 है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू दे रखी है सबकी, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ मेटल्स which will show photoelectric effect when light of 400 nanometer falls on it। 400 नैनोमीटर डाला जा रहा है लिथियम पे, सोडियम पे, पोटेशियम पे, सब पे डालना है। हाँ 400 नैनोमीटर वेवलेंथ है लैम्डा। हाँ चेक करना पड़ेगा। H की वैल्यू 6.6, 10⁻⁻34 दे रखी है। C की वैल्यू 3 × 10⁸ दे रखी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। चलिए पहले तो एनर्जी निकाल लो ना, कितनी आ रही है एनर्जी निकाल लो, कितनी आ रही है। आपको एक फॉर्मूला सिखाया था 1240। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्लास सुनिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब आपकी एनर्जी या तो बड़ी आ जाए या इक्वल आ जाए किसके W0 के, या तो W0 से बड़ी वैल्यू आए, या तो आपके पास जो वेवलेंथ दे रखी है, SC/λ, इससे उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। और एक फॉर्मूला आपको सिखाया है नैनोमीटर वाला 1240, लैम्डा किस में रख दें? नैनोमीटर में रख देंगे, तो एनर्जी किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल लो। सबके सेम कैसे होगा? क्लास सुनो, जो लाइट डाल रहे हो उसकी एनर्जी निकालने के लिए मैं बोल रही हूँ। उसकी एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और चेक करो कि किससे ज्यादा है। जिससे ज्यादा होगी वो एनर्जी उसमें नहीं निकले, उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जिससे कम होगी उसमें नहीं निकल पाएगा। हाँ पहले एनर्जी निकालो तो फिर बताओ। जैसे निकालो 1240 वाले से निकाल लो। 3.1 आ रही है ना, तो यानी कि जो लाइट डाल रहे हो वो कितने की डाल रहे हो? 3.1 की डाल रहे हो, है ना। हाँ ईवी की, और ईवी में ही दे रखे हैं ये देखो, तो लिथियम से तो ज्यादा है। हाँ सही निकालिए वैल्यू। हाँ आंसर निकालो पहले, कितनी एनर्जी आई है फिर बताओ। हाँ
नहीं, इससे निकालो ना, क्यों? 1240 लैम्डा नैनोमीटर में कितनी थी? 3.1 आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी कि एनर्जी कितने की डाल रहे हो? ये सनलाइट की एनर्जी है जो आपने डाली है। तो सनलाइट की एनर्जी उससे वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए? या तो बराबर हो जाए या तो ज्यादा हो जाए। तो ये ज्यादा किससे है? इससे भी छोटी है, सबसे तो छोटी है। केवल किससे ज्यादा है? लिथियम से। तो पूछा आपसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक ही तो शो करेगा, लिथियम ही। नंबर पूछा 1 2 3, कितने एलिमेंट हैं जो शो करेंगे? क्या? हाँ, और क्या? लिथियम से निकालना है तो कितनी चाहिए थी? 2 हो या इससे ज्यादा हो, तभी तो निकलेगी। तो कितनी एनर्जी अपनी? 3.1 है, मोर की कैटेगरी में आ गई, तो इससे तो हो जाएगा। बाकी कौन सा है? सोडियम है, सोडियम पोटेशियम जितने भी हैं। सोडियम की कितनी एनर्जी चाहिए? 422 चाहिए, और अपनी क्या है? लेस है, 3.1 है, तो इसमें नहीं हो पाएगा। बाकी किसी में नहीं होगा, केवल किसमें होगा? लिथियम। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ मेटल बताइए, कितने मेटल हैं जिसमें होगा। तो आंसर अपना क्या होगा? कितने मेटल में होगा? केवल एक में ही तो हो रहा है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको आंसर 5 कितने दिए थे? 1 2 3 7 दे रखे थे, जिसमें से 6 में नहीं हो रहा है, 1 में ही हो रहा है। नहीं, 6 दे रखे थे। चलो, ऑनलाइन बच्चों क्लियर है बात? स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया आप लोगों ने? लाइन वाइन पढ़ा दिया क्या? लाइन की इक्वेशन वगैरह मालूम नहीं आता? स्ट्रेट लाइन नहीं आता है? एनसीईआरटी लाया कोई? एनसीईआरटी लाए? लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन करो और क्लास करो। एक कोई बल्ब है, बढ़िया सा सुंदर सा। बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट, है ना? फिलामेंट, इससे एनर्जी निकल रही है। ठीक है, इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500 हर्ट्ज। ये जो एनर्जी निकल रही है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की निकल रही है? 500 हर्ट्ज की निकल। ठीक है, इसमें आपको निकालने हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स कितने होंगे? क्या? या सुनो सुनो, रुको रुको रुको, नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इजी नहीं था, रुक जाओ। ये जो बल्ब है ना, ये 1 सेकेंड में 2000 जूल एनर्जी देता है।
1 सेकेंड में ये कितनी एनर्जी देता है? 2000 जूल एनर्जी। हाँ, तो अब जो फोटॉन है, इससे जो फोटॉन निकलेगा, अगर इसको हम फोटॉन के इक्विवेलेंट लेना चाहें तो जो फोटॉन निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन, कितने फोटॉन होंगे इतनी टोटल एनर्जी में। हाँ, पर सेकेंड में कितने फोटॉन निकलेंगे? 1 सेकेंड की बात हो रही है बस। नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड कितने निकलेंगे ये पूछ रहे। यानी अपने पास टोटल एनर्जी कितनी है? 2000 है, और एक फोटॉन की एनर्जी क्या आ जाएगी? h मल्टीप्लाइड बाई न्यू, न्यू दे रखा है। तो 2000 में कितने फोटॉन होंगे वो निकालना होगा। ऐसे निकालते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई h न्यू, n निकालना है। टोटल एनर्जी कितनी मिल रही बल्ब से? 2000, n नंबर ऑफ फोटॉन जो पूछा मैं। ये बल्ब 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी दे रहा है। हाँ, नोट निकाल के दिखाइए। टोटल अगर बल्ब 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी दे रहा है तो 1 सेकेंड में कितने फोटॉन निकलेंगे ये पूछ रहा है। मतलब इस एनर्जी के इक्विवेलेंट कितने फोटॉन। अच्छा, केशव Yes, ma'am. आ रही है बात समझ में? कैसे निकाला? Yes, ma'am. सबका आंसर बिल्कुल वेरी करता है, किसी का 100 आ जाएगा तो किसी का 20,000 आ जाएगा। थोड़ा वेरिएशन नहीं होता आप लोग के आंसर में। कोई 2 बताएगा, कोई बताएगा। अच्छा अच्छा, 1 सेकेंड मुझे भी निकालना है तो मुझे थोड़ी पता है। 2000 n निकालना है, h न्यू लगा रहे हैं। 2000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? h न्यू 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34, और न्यू की वैल्यू कितनी थी? 2। अब कितना आ गया? 4। ये आ गया 1000 आ जाएगा ऊपर। ये 34 ऊपर जाएगा तो 37 बन जाएगा। इसको 10 बना दो, 36 बना दो, 10 बना के 36। अब 6.6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 पॉइंट में कुछ आएगा। हाँ, ये 37 बन रहा था तो इसको तोड़ लिया 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻36। 6.6 से डिवाइड करना है ना, इसलिए 10 मान लिया हमने। बल्ब से एनर्जी निकल रही है तो क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी इतनी है तो इस एनर्जी को आप कितने फोटोन की एनर्जी के बराबर मान सकते हो, ऐसा एज्यूम किया। हाँ ठीक है, चलिए हो आज की क्लास हो गई आपकी। क्या रह गया बेटा?